आजकल देखने में आता है कि दुनिया भर में बनने वाली किसी भी देश और किसी भी भाषा की फिल्मों को डबिंग करके किसी भी दूसरी भाषा या दूसरे देश के कल्चर के सामने परोसकर अपना हुनर दिखाया जा सकता है या अपनी बात रखी जा सकती है। उसी तरह से अगर हम सिर्फ भारतीय सिनेमा उद्योग की बात करें तो यहाँ बनने वाली करीब करीब हर भाषा की फिल्मों की डबिंग का चलन भी शुरू हो सकता है या चुका है। और ये भी एक प्रकार का उद्योग और प्रोफेशन बन चुका है, क्योंकि डबिंग उद्योग से भी अब बड़े से बड़े स्टार भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने लगे हैं या जुड़ चुके हैं। भारत की डबिंग इंडस्ट्री के आर्टिस्टों ने जहां एक और साउथ की सिनेमा को नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में पॉपुलर बनाने में योगदान देना शुरू कर दिया है, वहीं नॉर्थ इंडिया में और खासकर बॉलीवुड में बनने वाली फिल्मों को भी साउथ के दर्शकों के लिए मसाले के रूप में परोसने का काम करना शुरू कर दिया है। नमस्ते, मैं अजय चौहान। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि हमारे आगे आने वाले इसी प्रकार की वीडियोस की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो अब अगर हम यहाँ डबिंग उद्योग की बात करें तो सबसे पहले तो बात आती है कि जहाँ आज से करीब 10 या 12 वर्ष पहले तक हमारे लिए यानी कि नॉर्थ इंडियंस दर्शकों के लिए दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत के कलाकारों को ठीक से पहचानना इतना आसान नहीं होता था जितना कि हम बॉलीवुड के कलाकारों को जानते हैं, या फिर हम अपनी किसी भी क्षेत्रीय भाषा या बोली की फिल्मों के कलाकारों को जानते हैं। लेकिन अब करीब करीब साउथ के उन हर छोटे बड़े कलाकारों को नाम से भले ही ना जान पाते हो, लेकिन उनके काम से या उनकी फिल्मों के नाम से भी हम उन्हें जरूर जानने लगे हैं। और ऐसा इसलिए भी संभव हो रहा है क्योंकि आज अगर हम अपने घर में टीवी का रिमोट उठाकर कोई भी या किसी भी मूवी चैनल पर जाते हैं तो किसी न किसी चैनल पर तो हमको साउथ की डब की हुई मूवीज़ को हिंदी में देखने का मौका मिल ही जाता है। और अगर टीवी चैनल पर नहीं भी देखने को मिले तो यूट्यूब पर तो इन फिल्मों को या इन कलाकारों के बारे में जानना या जान पाना अब और भी आसान हो गया है। और इसके अलावा आजकल तो OTT जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हम किसी भी लेटेस्ट रिलीज मूवी को घर बैठे देख ही लेते हैं। दरअसल यहाँ मैं खास तौर पर सिर्फ साउथ के फिल्म जगत की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का तो पता नहीं लेकिन मुझे इनकी फिल्में बेहद पसंद है। और ख़ास तौर पर इनकी बहुत ही कम बजट वाली वो फिल्में जिनको कि किसी छोटे से गांव या मोहल्ले में फिल्माया जाता है, जबकि बॉलीवुड के साथ इस विषय में समस्या कुछ और ही देखने को मिलती है। साउथ की फिल्मों को हिंदी में देखना अब हमारे लिए इतना आसान इसलिए भी हो गया है क्योंकि करीब करीब साउथ की हर मूवी को अब हिंदी में डब करना शुरू कर दिया गया है। और इसका कारण भी साफ है कि पहले के मुकाबले अब ये प्रोसेस थोड़ा सा सस्ता भी हो गया है और इसमें कंप्यूटर एडिटिंग टेक्नोलॉजी से भी ये काम काफ़ी आसान हो गया है। यहाँ ना तो हम डबिंग इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं और ना ही उसके होने वाले इनकम की, बल्कि यहाँ हम बात करने वाले हैं इस डबिंग इंडस्ट्री से होने वाले उन फायदों की जो हमारे लिए सामाजिक, बॉलीवुड के दूषित और एजेंडा परस्त वातावरण से निकलकर प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और कलात्मक रूप से एक वरदान के समान साबित होता जा रहा है। दरअसल साउथ की 99% फिल्में आज भी अपनी उस परंपरागत संस्कृति, भाषा और गांव की जिंदगी से जुड़ी हुई सच्चाई पर या फिर उन कहानियों के आधार पर बनी हुई होती है जो हमारे समाज के लिए एक अच्छी सोच और संस्कार देने का काम करती है। जबकि साउथ की उन्हीं फिल्मों के मुकाबले अगर हम बॉलीवुड फिल्म उद्योग की बात करें तो ये फिल्में हमारे समाज और हमारी संस्कृति के लिए साउथ की फिल्मों से ठीक उल्टा यानी कि 99% ही कही जा सकती है। बॉलीवुड की फिल्में चाहे किसी भी बड़े से बड़े नामचीन कलाकार की हो या फिर किसी भी न्यू कमर कलाकार की हो, इनकी करीब करीब हर एक फिल्मों के विषय में आज भी वही घिसा पिटा भ्रष्ट तंत्र, गलत व्यवहार, नंगापन यानी कि बेमतलब की वल्गैरिटी, गाली गलौज, अनाप शनाप की मारधाड़, बेमतलब की विदेशी लोकेशंस को फिल्माना, शहरों की भागदौड़ को ही दिखाते रहना, बेवजह के नाच गाने, बेसुरे आइटम सॉन्ग्स और बेमतलब की फुहड़ता से भरी हुई बोरिंग फिल्मों को ही देखने को मिलती है। और अगर हम बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के बजट की भी बात करें तो जहां बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों का बजट
ज़रूरत से ज़्यादा होता है, उसके बाद भी वे ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाती। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि बॉलीवुड की भारी भरकम बजट वाली फिल्में देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों में भी एक साथ रिलीज होती हैं, जबकि दूसरी तरफ साउथ की फिल्मों में बजट कम से कम होता है और कमाई उससे भी कहीं ज़्यादा हो जाती है। और तो और साउथ की ये फिल्में सिर्फ 3 से 4 राज्यों के दर्शकों तक ही पहुंच पाती है। इस बात से तो साफ पता चलता है कि आज भी हमारे देश के सिनेमा प्रेमी दर्शक अपनी माटी से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को ही प्राथमिकता देना जानते हैं। दक्षिण भारतीय दर्शकों को आज भी वही सामाजिक परंपरा, सांस्कृतिक भाषा और गांव की साधारण जिंदगी वाली कहानियां पसंद है, ना कि बॉलीवुड या फोड़ता और बेमतलब के मसाले और आइटम सॉन्ग्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जहाँ एक तरफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने सामाजिक परंपरा, संस्कृति, भाषा और गांव की जिंदगी से बिल्कुल रिश्ता तोड़ दिया है, वहीं दक्षिण भारत की किसी भी फिल्म को देखकर लगता है कि ये फिल्में हमारी मन की बात को इतने बेहतर से ढंग से पर्दे पर दिखा रही है कि हम इनकी कहानियों में और इनके किरदारों में उस सच को सीधे तौर पर देख पाते हैं जो हमारे जीवन की सच्चाई से जुड़ी होती है। और समाज की इन फिल्मों में आज भी हम लोग उसी सामाजिक परंपरा, संस्कृति, भाषा और गांव की आम जिंदगी को देख पाते हैं। साउथ की फिल्मों में हर कलाकार को कला की अहमियत का पता होता है और यह कलाकार अपने उस किरदार में खुद को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। तभी तो साउथ की ये फिल्में बेमतलब के मसाले और आइटम सॉन्ग या फुहड़ता की जरूरत ही नहीं महसूस करती, और अभी तक वो घटिया सोच और हीरोइनों के छोटे कपड़े आधुनिकता की निशानी भी नहीं बन पाई है। जबकि वहीं दूसरी तरफ अगर हम बॉलीवुड की फिल्मों में ना तो कहानी होती है और ना ही परिवार या समाज हित से जुड़े हुए वो डायलॉग होते हैं जो किसी भी दक्षिण भारत की फिल्म की पहचान और कहानी की जान माने जा सकते हैं। यहाँ हमको एक और ख़ास बात देखने को मिलती है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने अभी तक ना तो बॉलीवुड के और ना ही वेस्टर्न यानी कि हॉलीवुड फिल्मों के पीछे भागना शुरू किया है और ना ही उसके विचारों को अपने आसपास भी फटकने दिया है। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये भी नहीं निकाला जाना चाहिए कि उन्हें कॉपी करना नहीं आता या फिर वे ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि सच तो ये है कि वे ऐसा करना ही नहीं चाहते। इसका कारण साफ है कि वे अपने आप को भारतीय फिल्म उद्योग में एक उदाहरण के रूप में सबसे अलग और सबसे आगे रखना चाहते हैं। और इसके अलावा साउथ की फिल्मों में एक और ख़ास बात देखने को मिलती है कि इनकी कहानियों में आम नागरिकों के छोटे छोटे मुद्दों को दमदार तरीके से दिखाया या बिना किसी जाति, धर्म या भेदभाव के सामाजिक स्तर पर उठाया जाता है और दिखाया जाता है। जबकि बॉलीवुड में देखने में आता है कि यहाँ तो करीब करीब हर दूसरी फिल्म में सीधे सीधे अपने ही देश, अपने ही समाज, अपनी ही भाषा, अपने ही धर्म को सीधा सीधा टारगेट किया जाता है। और तो और फेमिनिज्म के नाम पर इनमें कुछ ऐसे डायलॉग या कुछ ऐसे सीन्स भी दिखाए जाते हैं जो परिवार के साथ बैठकर बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं होते। लेकिन धन्यवाद उस साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जिसकी हर फिल्म को हम आज भी अपने परिवार के हर छोटे बड़े सदस्य के साथ बैठकर देख सकते हैं और उस पर खुलकर चर्चा भी कर सकते हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो ये कि बॉलीवुड की फिल्में समाज को बिगाड़ रही है, हमारी सभ्यता और संस्कृति की छवि को बदनाम कर रही है, जबकि साउथ की सिनेमा जगत हमारे समाज को बिगाड़ने से बचा रही है। यदि आप में से किसी को भी विश्वास न हो तो आज ही कोशिश करें और कोई भी साउथ इंडियन मूवी देखें, चाहे टीवी में देखें या यूट्यूब पर या फिर कहीं और। लेकिन समाज को बचाना है तो बॉलीवुड की फिल्मों से परहेज तो करना ही पड़ेगा। तो कैसी लगी यह जानकारी कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर दबा दें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।